हेलो दोस्तों, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। इसकी जो कि एक टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर एवं गुप्तकाल के प्रश्न कि गुप्तकाल में कौन कौन से संस्थापक कौन कौन से शासक रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इस प्रकार है। देखते हैं आगे की श्रृंखला में कि क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। अगला, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? यानी कि महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज यानी कि महाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक था। यानी कि गुप्त वंश में प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक थे। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी की रजत मुद्राओं का प्रचलन में लाया था? यानी कि सर्वप्रथम गुप्त काल में कौन सा शासक था जिसने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत किसे चलाया? यानी कि गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासक काल में भारत आया था? यानी कि चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वही ए स्मिथ को समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक कौन थे? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय शासक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला साहित्य एवं विद्या का महान केंद्र कौन सा था? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला साहित्य और विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? उज्जैन महत्वपूर्ण केंद्र था। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म और किस युग में हुआ था? गुप्त संवत में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के राजदरबारिक भाषा कौन सी थी? यानी कि गुप्त काल के राज दरबार की जो भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका था स्कंदगुप्त ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जा गया है? समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। यानी कि स्कंदगुप्त को किस लेख में, यानी कि स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में क्या कहा गया है? सकोप्रम कहा गया है, सकोप्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया था? यानी कि भारत में वो कौन सी रचना है जिसमें सर्वप्रथम यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया था? वो था अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना थी जो कि किसमें किया था? यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी?
यहाँ पर मिस्टेक होगी, बाल विवाह। क्या आएगा? बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। यानी सती प्रथा का कौन से अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त ने पूना में स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? श्री गुप्त का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है? घटोत्कच को रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? 335 से 380 समुद्रगुप्त का शासन काल था। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना क्या है? वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है वृहत संहिता। यानी वृहत संहिता किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त वंश के समकालीन यानी कि गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कि गुप्त वंश के समकालीन वो कौन सा शासक था जो राजवंश का संस्थापक बना? वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था विद्याशक्ति सर्वसेन था। विद्याशक्ति सर्वसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है। यानी कि असंग द्वारा रचित रचना क्या थी? व्रज सेदिका टीका थी। व्रज सेदिका टीका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? वसुबंधु ने की थी। अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? वसुबंधु। किस पर आधारित थी? बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारा का आविष्कार किस समय हुआ था? गुप्त काल में पारा का आविष्कार हुआ था। किस शासन काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? किसने खोजा था? ये आर्यभट्ट ने रचना की थी। गुप्त युग की रचना यानी गुप्त युग में आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी गोल है और परिक्रमा पाए का मान भी इसने दिया था, आर्यभट्ट ने। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है वो किसने कौन सी पुस्तक थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। यानी कि गुप्त काल में चंडी के सिक्के को क्या कहा गया है? रूपक यानी कि रुपयक कहा गया है। रुपयक कहा गया है। कुमारगुप्त का शासनकाल रहा 415 से 455 तक। किसका शासनकाल रहा? कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान थे। यानी गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के लिए कौन कौन से स्थान थे? वो थे गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु। ये 3 क्षेत्र हैं जो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चरक किसके राजवेद्य थे? यानी कि चरक किसके राजवेद्य थे? कनिष्क के राजवेद्य थे यानी कि विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? क्या था? ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में किया गया था। ब्रह्मगुप्त द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? दीनार के नाम से गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखन सती प्रथा का प्रथम अभिलेखन एरन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किस ईस्वी का है? 510 ईस्वी का
है। अगला क्वेश्चन, शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? यह खेल किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। यानी कि शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल में। सबसे पहले चतुरंग ने कहा जाता है, चतुरंग को काल में होता है, चतुरंग गुप्त काल में सबसे पहले होता है। और किससे समझा जाता है? चतुरंग कहा। इसे क्या कहा, शतरंज का क्या कहा जाता है? चतुरंग कहा जाता है। सांख्य दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? यानी कि किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? जहांगीर का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? यानी कि हूणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश जो अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त वंश अत्यंत विचलित हुआ था। गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों पर विजय प्राप्त किया था वह था स्कंद गुप्त। अगला क्वेश्चन, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? यानी कि शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता का शासक कहा जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।